विपिन शर्मा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके पास भी जाता हूं मैं। विपिन जी, 2500 रुपया देना है, दिलाना है, ठीक बात है। आयुष्मान योजना की बात प्रधानमंत्री ने की, उसको लागू करना किया, नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने, ठीक बात है, इट्स ओके, है ना। सीएजी रिपोर्ट टेबल करना था, इट्स ओके, ठीक है, कर दिया। लेकिन अगर एक सवाल यही आम आदमी पार्टी, विपक्ष की पार्टी पूछ रही है, तो इसका जवाब तो आना चाहिए ना। मनोज जी, बड़ा गहन मुद्दा है और बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं, मैंने हमेशा हर एक चैनल पर जब भी बात आपके चैनल के माध्यम से जुड़ा हूं तो संतुलित होकर बात करी है, सिक्के के दोनों पहलुओं को उजागर करा है। और पहली बात तो ये तय है, कोई गुंजाइश नहीं बचती कि विपक्ष को मुकम्मल तरीके से आवाज उठानी चाहिए, चाहे विधानसभा चाहे संसद में, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ देखिए, सब्र भी रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, इंतजार का फल मीठा होता है यहां पर। क्योंकि देखिए, बाकी योजनाओं की बात अलग, जब वो आप मुद्दा रखेंगे इस बहस में तो उसमें भी चर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि आज ये महिला सम्मान निधि जो 2500 की बात चल रही है, मैं उस पर अपने विचार रखूंगा। देखिए, एक बात तो तय है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे में 2023 में उन्होंने बड़ी एक एपिक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने बोला था हिंदुस्तान जाना जाता है कि यहां पर वुमेन लेड डेवलपमेंट है, कि हम सही मायने में महिलाओं को सशक्त करने में समर्थ हुए हैं और सक्षम हैं, और हमारा ध्यान वहां केंद्रित है उस दिशा में। तो यहां पर बड़े जिम्मेदारी से मैं बोलूंगा कि भाजपा ऐसी कोई गलती नहीं करेगी, क्योंकि जो चुनावी मैदान में, और खासतौर पे क्योंकि ये जो चुनाव लड़ा गया, प्रधानमंत्री पे विश्वास जताया दिल्ली की जनता ने, तो यहां पर प्रधानमंत्री खुद भी चाहेंगे और उनकी जो पार्टी है, दिल्ली का जो यूनिट है, वो बिल्कुल ये, क्योंकि अभी तो सारा वो उस विषय में ध्यान है इस समय कि किन किन लोगों को इस सूची में लाया जाए, किनको महिला सम्मान निधि दी जाएगी। तो यहां पर मुझे लगता है धैर्य रखना चाहिए। 8 तारीख को कुछ ऐसी उम्मीद है कि यहां पर उसकी चाहे पहली इंस्टॉलमेंट या वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहां पर, लेकिन देखिए बात यह है कि अगर मैं दूसरा पहलू लूं कि क्या कारण है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ये जो बयान दिए हैं, ये पहली बात, इसके साथ कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा इस बयान से कि यहां पर अगर आप बोले औकात की बात, विपक्ष का तो काम है आईना दिखाने का, आपको घेरने का, और दूसरी बात विपक्ष के लिए भी यही बात लागू होती है कि आप भी थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन साथ साथ शायद एक भी कारण होगा कि जो 7,000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट छोड़ के गए हैं, जो भाजपा के नेता बोल रहे हैं, तो यहां पर शायद वो भी एक फ्रस्ट्रेशन सामने उभर के आई होगी कि जिसके कारण रेखा गुप्ता जी ने जो बयान दिए। लेकिन देखिए, एक बात तय है कि यहां पर दिल्ली वालों को काफी उम्मीद है, कम से कम जो 2020 से लेकर 2025 को देखने को मिला कि यहां पर आप लोग सब ताली एक हाथ से नहीं बचती, सबकी जिम्मेदारी बनती है आम आदमी पार्टी और भाजपा की, इनके नेताओं की, कि यहां पर आप समय बर्बाद ना करें और विधानसभा की कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। ऐसे ना हो कि आप हंगामे के बीच वो जो कार्रवाई उसको स्थगित करनी पड़ जाए। यहां पर इसमें दिल्ली वालों को नुकसान है, वो हताश महसूस करेंगे, क्योंकि यहां पर कई वादे करे गए, और अब तो ये भाजपा के पास एक स्वर्णिम मौका है। 27 साल का वनवास खत्म हुआ है, सत्ता पे दिल्ली में काबिज हुए, और उसको मास्टर स्ट्रोक बोला गया कि जब रेखा गुप्ता जी का नाम चयन हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम एमएलए, पहली बार विधायक बन के आई है, तो अपने आप में यहां पर अगर उनको मौका दिया गया है और सोच उसमें काफी विलंब भी हुआ उस प्रक्रिया में, तो अब यहां पर सारा ध्यान केंद्रित है 8 मार्च कि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो उसमें ये उम्मीद करी जा रही है कि प्रधानमंत्री की तरफ से और दिल्ली भाजपा की तरफ से कि ये कुछ ऐसी औपचारिक घोषणाओं की योजना करें और उस पर अमल कर दें, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। घोषणाएं तो हो चुकी है, अब अमल होने का इंतजार है। ठीक बात है, ठीक है विपिन जी, मैं आपके पास आऊंगा।